सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वो शू डिजाइन में एक एक्सपर्ट बन चुके थे। उनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और उन शूज को टियर करके उनमें कई दिन तक माइनर मॉडिफिकेशंस करने के बाद वापस करते थे। और सच में उनके इन मॉडिफिकेशंस के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस मैसिवली इंप्रूव होती थी। साथ में बिल बोवरमैन एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे। फिल और बाकी रनर्स के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे और आज वही गॉड लाइक फिगर फिल का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। इट वॉज अ नो ब्रेनर। फिल ने बोवरमैन से हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स मांगे। साथ में $1000 की टोटल कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज टाइम पे आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्ट यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स भी मिल गए। फिल को इसी का इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपनी अकाउंटिंग की जॉब छोड़ दी ताकि वो पूरा फोकस बिजनेस में कर सकें। उन्होंने शूज को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर किया और अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था। अब बारी थी इन शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप्स को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप में टाइगर के शूज रखने से मना कर दिया। फिल के पास खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जुगाड़ लगाया। वो अपनी कार की डिक्की में शू बॉक्सेस को भर के जहां भी कोई एथलेटिक कंपटीशन होता वहां पहुंचने लगे। वो रेस के बाद कोचेस, एथलीट्स और स्पेक्टेटर से बात करते हुए अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब ट्राई की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन इस बार कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने खुद फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और इसीलिए एथलीट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते थे। इसीलिए वो कस्टमर्स को इजीली कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर के शूज उनके लिए बेस्ट हैं। केवल 2 महीनों में उन्होंने 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट बेच दी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2000 हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। इसीलिए फिल ने पहली बार बैंक से $1000 का लोन मांगा। बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिल के पास अब फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। बिल बोवरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। इन शॉर्ट, फिल वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल के नाम पे एक लेटर आया। ये लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। ये कोच क्लेम कर रहा था कि वो रिसेंटली जापान में ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने उसे टाइगर शूज के लिए पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स दे दी हैं। उस कोच ने फिल को इमीडिएटली टाइगर शूज का बिजनेस बंद करने का ऑर्डर दिया। फिल के बिजनेस को केवल 2 महीने ही हुए थे कि अब वो बंद होने की कगार पे आ चुका था।